बलिया जनपद के सहतवार थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंगही गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। शुक्रवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपने वालों में शामिल रहा व्यक्ति ही अपने 9 वर्षीय भतीजे की हत्या का आरोपी निकला। आरोप है कि सिंगही गांव निवासी गणेश प्रजापति ने अपने सगे भतीजे अभिषेक उर्फ मोदी की हत्या कर शव को घाघरा नदी में फेंक दिया था। हत्या के बाद आरोपी चाचा खुद थाने पहुंचा और तहरीर देकर बताया कि उसका भतीजा घर के पास खेलते खेलते कहीं लापता हो गया है। तहरीर देने के बाद वह पुलिस के साथ मिलकर बच्चे की तलाश में जुटा रहा और गांववासियों के साथ मिलकर मासूम को जल्द बरामद करने का नाटक करता रहा। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस उस समय चौंक गई जब मृतक के चाचा चाची का नाम संदेह के घेरे में आया। इसके बाद पुलिस टीम के साथ साथ सर्विलांस टीम को भी सक्रिय किया गया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने मृतक के चाचा गणेश प्रजापति और उनकी पत्नी अमृता से कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ में अभियुक्त गणेश प्रजापति और अभियुक्ता अमृता पत्नी गणेश प्रजापति ने अभिषेक उर्फ मोदी की हत्या कर शव को घाघरा नदी में फेंकने की बात स्वीकार की। अभियुक्त गणेश ने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी अमृता को उनकी बड़ी भाभी द्वारा संतान न होने और निर्वंश रहने को लेकर आए दिन ताने दिए जाते थे, जिससे दोनों मानसिक रूप से परेशान रहते थे। इसी कारण अमृता ने हत्या की योजना बताई। योजना के तहत गांव के ही एक लड़के जो मृतक अभिषेक का दोस्त था को बहला फुसला कर पतंग खाने पीने और नाव की सैर का लालच दिया। उसी के माध्यम से अभिषेक को चांदपुर बस्ती स्थित शराब के ठेके के पास बुलाया गया। वहां पहुंचने पर आरोपी ने बच्चे के दोस्त को रोक लिया और अभिषेक को मोटरसाइकिल से घाघरा नदी के किनारे ले गया, जहां नीचे पड़ी ईंट से उसके सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी और शव को 64 बाधा के पास नदी में फेंक दिया। हत्या के बाद आरोपी वापस लौट आया और बच्चे की तलाश में शामिल हो गया। जब मृतक के दोस्त ने अभिषेक के बारे में पूछा तो आरोपी ने झूठा जवाब दिया कि उसे नाव में बैठा दिया गया है। साथ ही बच्चे को धमकी दी कि अगर उसे किसी को कुछ बताया तो उसे और उसके परिवार को जान से मार दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक के निर्देश में आरोपी चाचा चाची को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम और सर्विलांस टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की गई है। 25 जनवरी को थाना सहतवार में सूचना मिली कि ग्राम सिंगही का एक 9 वर्ष का बच्चा 4 बजे खेल रहा था, घर से गायब हो गया है। इसके चाचा गणेश प्रजापति के तहरीर पर एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। चूंकि बच्चा 9 साल का था इसलिए तत्काल 3 टीमें गठित की गईं, उस पर कंटिन्यू हम लोग काम कर रहे थे। इसी बीच में 31 जनवरी को करीब शाम को 5:30 बजे बच्चे की बॉडी 64 बंदा घाघरा नदी में मिला, जिनके द्वारा परिजनों के द्वारा इसको पहचान की गई। पहचान के उपरांत इसका पीएम कराया गया तो इसमें जो इसका मृत्यु का कारण आया, इसके सर पे चोट लगने से पानी में गिरा देने से मृत्यु का आया। इसी क्रम में हम लोग कार्रवाई करते हुए घटना में इसके सगे चाचा गणेश प्रजापति और इसकी चाची अमृता देवी प्रकाश में आई। जब हम लोग सीसीटीवी के दौरान देखे तो गणेश प्रजापति अपने एक गांव के ही एक नाबालिग बच्चे को इसने बताया कि तुम और इसको अभिषेक चलो तुमको पतंग दिलाते हैं, साथ ही साथ में कुछ खाना वाना खिलवा देते हैं। उस नाबालिग बच्चे ने इसको साइकिल पर बैठाया और गणेश प्रजापति अपने मोटरसाइकिल से उसी साइकिल के पीछे पीछे गया। वहां बंधे के पास में इसके सर पे ईंट का प्रहार कर दिया और साथ ही साथ बॉडी को अंदर डाल दिया। जब उस नाबालिग बच्चे ने पूछा कि अभिषेक प्रजापति भी साथ में आया था, कहाँ गया, तो इसने बताया कि उसको नाव पर बैठा दिया गया है, खेलने गया है। वो तक उसी क्रम में जब कार्रवाई के दौरान और साथ ही साथ जब हमारे पास सीसीटीवी फुटेज आया, सीसीटीवी फुटेज में ले जाते आ रहा है, जब वापस गया तो वो खाली हुआ था, मतलब उसमें साइकिल पर कोई बैठा नहीं था। साथ साथ में हमारे पास सर्विलांस का था कि जब घटना के समय था तब इसकी लोकेशन वही थी। तो इसी सारी चीजों का ये प्रकाश में आया कि गणेश का अपने भाभी से 2 जनवरी को लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़ा के दौरान चूंकि इसके शादी हो जाने के उपरांत कोई बच्चे नहीं हैं, तो इनकी भाभी बार बार कह रही थी कि तू निर्वंशी रहेगा, और चूंकि ये 3 भाइयों में अकेला था तो उसको उसी बात के ताने पे बार बार उसी ताने पर इसको और इसकी पत्नी को लगा
उसी क्रम में इस बच्चे की हत्या कर दी गई। दोषी कौन कौन है इसमें? इसमें दोषी इसका सगा चाचा गणेश प्रजापति और उसकी पत्नी अमृता देवी। जी।